जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग एक स्पेशल सीरीज शुरू करने वाले हैं और यहाँ हम लोग करने वाले हैं कि जैसे अपना जो फोर्थ कमिंग मेंस का एग्जाम आ रहा है सितंबर एक्सपेक्टेड सितंबर में शुरू होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं कि मेंस के आंसर की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं जीएस का पेपर 1। हालांकि एमपीपीएससी में सभी पेपर जीएस के ही हैं, एथिक्स और हिंदी को छोड़ करके। तो जो जीएस का पेपर 1 है उसका पार्ट ए जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, और उसको अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई देगी यूनिट 1 जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, हिस्ट्री के हड़प्पा से लेकर के 10th सेंचुरी के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल अपब्रिंगिंग और चेंजेस को डिनोट करती है। इसी यही सिलेबस में दिया हुआ है कि हड़प्पा से लेकर के 10वीं शताब्दी तक कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो सुधार या परिवर्तन हुए हैं उनको हमें समझना है। तो पहला टॉपिक है, इसमें हम लोग समझेंगे कि आंसर को कैसे डेवलप करना है और संभावित क्वेश्चन जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं आपके लिए आज समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहीं करके दिखाता हूं। तो पहला टॉपिक है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब भी जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन से जरूर वह गुजरा होगा, और हमारी हिस्ट्री का वो मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर है जहां से हम अपनी सिविलाइजेशन का बिगिनिंग देख पाते हैं, उसकी रूट्स देख पाते हैं। तो रूट्स ऑफ सिविलाइजेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इस सिविलाइजेशन की अपने कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिस कारण से यह दुनिया की अन्य सिविलाइजेशनों, सभ्यताओं के साथ कंपीट करता है। कुछ सिविलाइजेशन से यह श्रेष्ठ है, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो दूसरी सिविलाइजेशन से मैच नहीं करते हैं। हम सीधा प्रश्नों पे आते हैं कि इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न लिए जा सकते हैं। हमारे पास अभी प्रश्न हैं, उनकी संख्या 6 है ना। प्रश्न कभी भी पूरे नहीं हो पाते हैं क्योंकि कहीं से भी किसी भी टॉपिक से कितने भी नए प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिखाई दे रहा है, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये इसका परिचय लिखिए। इस प्रश्न के, इस तरह के प्रश्नों के आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत रेगुलर क्वेश्चन है जो आता है, लेकिन फिर भी कम शब्दों में उसका परिचय देना हमको आना चाहिए कि अगर वो आता है तो कैसे आता है। मान लीजिएगा यह 2 नंबर में आया है, या फिर मान लीजिएगा यह 7 नंबर में आया है, तो मैं इसी क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर दूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हड़प्पा। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हड़प्पा को हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले 2 नंबर के लिए देखते हैं। तो 2 नंबर के लिए उसमें केवल इसको यह समझा देना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है। उसको हम कैसे समझाएंगे, उसको लिखेंगे, civilization which was discovered or excavated in northwestern part of India and eastern part of Pakistan between 1920 to now is called Harappan civilization, which has various different types of feature. वह सभ्यता जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों में 1920 से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न स्थलों पर खोजी गई, उसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह वह सभ्यता है जिसमें खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। तो उसके आसपास जो चीजें निकली उन्हें हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। इसे अगर हम, ये 2 नंबर का आंसर हो गया है, लेकिन अगर उसे और लिखना है तो हम कर सकते हैं कि इसे आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश स्थलों की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे हुई है। एक इंट्रोडक्शन। दूसरा इंट्रोडक्शन दूसरे तरीके से ये भी हो सकता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों में लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में पाए गए सभ्यता के अवशेषों को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जा सकता है। तो इंग्लिश में इसको कहा जाएगा कि रीजन्स बिटवीन नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान नियर अबाउट 12,99,600 square kilometer consist of various developing evidence of ancient civilization are collectively commonly called Indus Valley civilization। तो ये तो उसका परिचय हुआ, लेकिन ये परिचय 2 नंबर के अलावा अगर 7 नंबर में आता है तब हम क्या करेंगे। ये तो 2 नंबर के लिए हुआ, अगर 7 नंबर के लिए परिचय आएगा तो हमको उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि इंट्रोडक्शन तो देना ही देना है। ये 60 वर्ड में आंसर लिखना है आपको, तो 60 वर्ड का आंसर है तो इंट्रोडक्शन तो देना ही देना है।
फिर हमें उसकी फीचर्स लिख देने हैं साथ में। फीचर्स क्या लिखेंगे? पहला तो यही लिखेंगे कि इट वाज फाउंड सिविलाइजेशन ऑफ अर्बन मैनर, यह सभ्यता नगरीय विशेषताएं युक्त पाई गई, है ना, ये सभ्यता नगरीय विशेषताएं युक्त पाई गई। दूसरा कि इन स्पाइट ऑफ अर्बन फीचर सिविलाइजेशन हैज प्रॉपर एविडेंस ऑफ एग्रीगेरियन सोसाइटी, नगरीय सभ्यता होने के बावजूद इस सभ्यता में कृषि होने के व्यापक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्रॉपर एविडेंस हमको वहां से मिले हैं, तो कृषि के व्यापक साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, पीपल ऑफ सिविलाइजेशन वर फाउंड रिलेटेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ क्राफ्ट, यानी सभ्यता में विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाओं से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। क्राफ्ट, शिल्प कलाओं से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। जब ये वाला पॉइंट लिखेंगे तो उसमें कॉमा लगाकर लिख देंगे, जैसे मूर्ति कला, आर्ट ऑफ स्कल्पचर, म्यूजिक, ये लिख देंगे। साथ में पेंटिंग और सिटी प्लानिंग जैसी चीजों को लिख देंगे। तो इससे समझ में आएगा कि हमने साथ में थोड़ा एविडेंस भी डाला है, जो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो रही थी। एक फीचर इसमें ये लिखेंगे कि सिविलाइजेशन हैज वेरियस क्लोज एविडेंसेस अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, सभ्यता से व्यापार और वाणिज्य के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जब ये लिखेंगे या ये लिखेंगे तो साथ में प्रूव करना होता है, जस्ट लाइक डॉक यार्ड ऑफ लोथल से प्राप्त बंदरगाह से ये पुष्टि होती है कि वहां व्यापारिक चीजें रही थी। नेक्स्ट, आर्किटेक्चरल, पीपल ऑफ आर्किटेक्चरल मैनर, स्थापत्य कला के क्षेत्र में वहां से हमको काफी ठीक एविडेंस मिले हैं। उन एविडेंस में हम लोग लिख देंगे जो आप कॉमनली जानते हैं, ग्रेनरी के साक्ष्य मिले हैं, ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिले हैं, मीटिंग हॉल के साक्ष्य मिले हैं और सीटाडेल के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब दुर्ग किला होने के प्रमाण मिले हैं, बृहद स्नानागार मिला है, बृहद अन्नागार मिला है, ये हमको वहां से साक्ष्य मिले हैं, और मीटिंग हॉल मिला है जहां पर मीटिंग हुआ करती थी। अगर हम ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे तो ये लगभग 40 से 50 शब्दों में आएंगे। इनको जब हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसा मैं बोल के बता रहा हूं आपको, तो अगर ये 40 से 50 शब्दों में लिखेंगे तो 10 शब्द में, उसका इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने पहले बता दिया था, तो हम सही शब्दों में इसका उत्तर लिख पाएंगे। देखिए, एक ही प्रश्न के 2 फेज मैंने आपको बताए हैं। पहला फेज तो ये बताया है कि इसको 2 मार्क्स के लिए कैसे अटेम्प्ट करना है, और अगर वो 7 मार्क्स के लिए आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है। इन दोनों ही चीजों में हमको ध्यान से देखना है कि हम कब कब क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो अगर इसको आप कॉपी में प्रॉपर करके देखेंगे तो साथ में आपको टाइम भी देखना है, टाइम भी मैनेज करके चलना है कि 3 मिनट से ज्यादा का समय नहीं है आपके पास किसी भी कीमत पर। तो पहले इसका एक उत्तर बनाइए, उत्तर जब ऐसा है कि ठीक है तो फिर टाइम मैनेजमेंट पे आ जाइए कि आपको 3 मिनट में इसको अटेम्प्ट करना है, ये आपके लिए आदर्श टाइम है इसको करने के लिए। लेकिन ये कब? जब आप पहले उसका उत्तर बना लेंगे तब। पहला काम है उसके कंटेंट्स को निकालना, दूसरा काम है प्रॉपर वे में लिखना, और तीसरा काम है प्रॉपर टाइम में लिखना। तो ये 3 चीज पे आपको काम करना पड़ेगा मेंस के लिए। मेंस अटेम्प्ट करना सबके लिए आसान है, सही अटेम्प्ट करना थोड़े कम लोगों के लिए, लेकिन सही समय में सही अटेम्प्ट करना ये उन्हीं के लिए जो लोग सिलेक्ट होते हैं, है ना। पेपर आपका नहीं छूटना चाहिए किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर नोटेबल रीजन्स ऑफ हड़प्पन स्टडी। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक कॉमनली पूछा जाता है कि हड़प्पन स्टडी के कौन कौन से रीजन है। मैं आपको थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। यहीं हड़प्पन सभ्यता के रीजन अलग हैं और हड़प्पन सभ्यता की साइट्स अलग हैं। साइट्स को कहते हैं स्थल और रीजन को कहते हैं क्षेत्र। कैसे? आइए इसको हम लोग समझते हैं और इस प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं। जैसे उसने पूछा है कि हड़प्पा की फेमस साइट्स कौन कौन सी हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि वहां से हड़प्पा थी, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा थी, लोथल थी, रोपड़ थी, बनवाली थी, सुतका गेंडोर था, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। दीज आर नॉट रीजन्स ऑफ हड़प्पन एरिया, दीज आर साइट्स डिस्कवर्ड विथ प्रॉपर एविडेंस रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये तो वो साइट्स हैं जहां पर एक्सकैवेशन के द्वारा हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जो हड़प्पा से हमको एस्टेब्लिश करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं।
रीजन्स की बात कैसे करेंगे तो उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसका आंसर फ्रेम करते हैं। अगर हम देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इंडिया के नॉर्दर्न वेस्ट रीजन में और पाकिस्तान के ईस्टर्न रीजन में, यहां हमको इन सिविलाइजेशन के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं इस प्रकार से। और ये एरिया अगर पूरा देखा जाए तो लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का है। बहुत बड़ा एरिया है, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है मोटे तौर पर अगर हम समझ लें तो। अब इसमें रीजन कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहला रीजन हमको मिला है जिसको कहते हैं बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, है ना? तो उसको ऐसे समझिए कि बलूचिस्तान एक ऐसा रीजन था जहां से हमको बहुत सारी साइट मिली, जैसे सुत का गेंडोर यहीं से मिला है ना? ये यहीं से मिला है। इसके अलावा सुत का कोह भी यहीं से मिला है, सुत का कोह यहीं से मिला है। बालाकोट यहीं से मिला है, बालाकोट है वो भी यहीं से मिला है, और डावरकोट भी यहीं से मिला है। तो जी ये हो गई साइट्स, और ये हो गए सारे के सारे देखिए, ये हो गए सारे के सारे साइट्स, और ये हो गया हमारा रीजन। तो एक रीजन मिला जिसका नाम है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान से इतनी सारी चीजें मिली। दूसरा रीजन है बहुत बड़ा सिंध। सिंध बहुत बड़ा रीजन है, और सिंध से हमको क्या मिला है? चहुन जोदारो मिला है यहीं से, और यहीं से हमको जूरी दोराव में जूरी को दोराव मिला है, और यहीं से मिला है राणा घुंडई। राणा घुंडई यहीं से मिला है। अली मुराद भी यहीं से मिला है, और रहमान ढेरी भी यहीं से मिला है। रहमान ढेरी, रहमान ढेरी। तो ये 4 और 5 हमको साइट्स कहां से मिले हैं? सिंध से मिले हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि साइट्स, क्वेश्चन में मोटिव है ही नहीं पूछने का, वो पूछ रहा है ऐसी साइट्स कौन कौन सी है जहां से हमको हड़प्पन की साइट्स मिली हैं। वो रीजन कौन कौन से हैं? बालाकोट हुआ, सिंध हुआ, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश है। ये हुए 3। इसके अलावा एक है वेस्ट पाकिस्तान, एक है ईस्ट पाकिस्तान। ठीक, ईस्ट पाकिस्तान में मिला है रोपड़, ये कितने हुए? 4 और 5। और वेस्ट पाकिस्तान में मिला है ढीमको, ये ढीमको यहां से मिला है। तो टोटल जो साइट्स हुई वो कितनी हुई? 1 2 3 4 एंड 5। अदर साइट्स हमारी है महाराष्ट्र, जहां से मिला है दायमाबाद। एक और साइट्स है जम्मू, जहां से मिला है हमको मांडा। साइट्स है गुजरात, जहां से मिला है लोथल, कालीबंगा, लोथल। और एक है राजस्थान, और राजस्थान से हमको मिला है, कौन से क्षेत्र मिले हैं? घग्गर के किनारे के क्षेत्र मिले हैं, उसे घेक्रूच क्षेत्र भी कहते हैं, जो राजस्थान से मिले हैं। तो 8 साइट्स हो गई, 9 साइट्स हो गई। हाँ, इसके अलावा हमारे पास जो साइट्स हैं उनमें है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को हम लोग कहेंगे तो यहां पर आलमगीरपुर हमको मिला है ना? ये हमको मिले हैं। तो यहाँ पे जो साइट्स हैं, केवल वो रीजन्स की बात कर रहा है कि अ रीजन हैज सो मेनी साइट्स। अगर ये रीजन है तो यहाँ पर बहुत सारी साइट्स हमको मिलेंगी। तो रीजन की बात कर रहा है तो हमको बताना है कि कहाँ कहाँ रीजन फैले हुए थे, है ना? तो ये रीजन्स की बात हो रही है, साइट्स की बात नहीं हो रही है। हाँ, अगर हम रीजन बताएंगे तो आपको उसको लिखना कैसे? अब हम प्रश्न पे आ जाते हैं। वो पूछ रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको समझाइए। तो आप कहेंगे the study and excavation of Harappan civilization was started from very early of 20th century as in 1920, and the sites which was first of all excavated was Harappa. Harappa सबसे पहले डिस्कवर हुआ। Since 1920 to present time we have discovered more than 2000 sites or more than 1800 sites. आज तक हम 1800 से लेके 2000 के आसपास साइट्स डिस्कवर कर चुके हैं। अब हमको आगे इसको कैसे कनेक्ट करना है क्वेश्चन से
These all sites are discovered from 13 और 14 different regions. 1800 से अधिक ऐसे स्थलों की खोज 13 से 14 क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। तो जो क्षेत्र हैं, अब हम उनके नाम यहां पर लिख सकते हैं कि वे क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां से हमको बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए। गॉट इट? मैं फिर एक बार हिंदी में बोल देता हूं इसका आंसर। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन का प्रारंभ वर्ष 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में या 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में 1920 के बाद से प्रारंभ हुआ। तब से लेकर के वर्तमान समय तक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 1800 से अधिक 2000 के लगभग स्थलों की खोज की जा चुकी है। ये सारे के सारे स्थल 13-14 अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। तो हियर यू हैव टू मेंशन अबाउट सम ऑफ द रीजन्स। उसमें आप बलूचिस्तान का जिक्र करेंगे, आप उसमें वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान का भी जिक्र करेंगे। इन सब के अलावा आपको सिंध का जिक्र करना है और उसकी साइट्स का भी जिक्र करना है। तो लोग समझ पाएंगे कि आपने रीजन सही लिखे हैं, कहां कहां पर ये वाले रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे गुजरात है, गुजरात तो पता ही सबको कहां पर है ना, इन सारी की सारी चीजों में। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र भी दिखाई देता है कहां पर है। तो ये सारे के सारी जो साइट्स हैं, उसका आंसर आप अच्छे से बना पाएंगे 7 मार्क्स में। यही आंसर अगर 10 मार्क्स में बनाना पड़े तो भी आप अच्छे से बना सकते हैं। फिर आप साइट्स को डिवाइड कर देंगे, रीजन्स को डिवाइड कर देंगे। रीजन्स विच आर प्रेजेंटली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आज वे स्थल जो पाकिस्तान में स्थित हैं, फिर वे स्थल जो भारत में स्थित हैं। और मैक्सिमम जो स्थल हैं, वो क्षेत्र हैं, वो भारत में ही स्थित हैं। जैसे जम्मू है, भारत में स्थित है। महाराष्ट्र भारत में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। हरियाणा भारत में स्थित है। हरियाणा भी एक बड़ा रीजन था जहां से बनवाली हमको मिला, है ना। तो यहां से हमको ऐसे डिवाइड करके लिखेंगे और फिर उन रीजन्स में कहां कहां से जो जो साइट्स से डिस्कवर हुई हैं उनके बारे में लिखेंगे। तब हम इसे आसानी से 200 वर्ड्स का आंसर बना सकते हैं। ठीक, आई थिंक समझ पाए होंगे कि हमको आंसर को कैसे बनाना है, क्या हेडिंग रखनी है, क्या नहीं रखनी है। तो ये हमने 2 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। आगे देखते हैं इसमें और कौन सा प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है, डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ हड़प्पन ओरिजिन। हड़प्पा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को समझाइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके आगामी परीक्षाओं में आने के बहुत उम्मीद भी है। देखिए, हड़प्पा कैसे बना, किसने बनाया, ये बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मत से दिया है। मैं क्वेश्चन को सीधे प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले जाएगा इसका इंट्रोडक्शन, और हम इसे 7 मार्क्स में पहले बना रहे हैं, और उसी को हम अगर एलोबरेट करेंगे तो वो 10 मार्क्स के में भी हो जाएगा। सबसे पहले जाएगा इंट्रोडक्शन, तो उसमें लिखेंगे, हड़प्पन civilization has been one of the most known and prolific civilization of urbanized manner discovered in the northern west part of India and eastern part of Pakistan, and its almost area was discovered between 1.3 million square kilometer approximately. इस क्षेत्र में इसके बहुत सारे स्थल मिले हैं। But still curiosity hangs about its makers that consist of 2 different types of theory about the origin of हड़प्पा। हिंदी में कहेंगे तो वही कि हड़प्पा सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पाकिस्तान के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों के मध्य एक बड़े लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रों में फैली हुई पाई गई। और इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से हमने जो भी उत्खनन किया है, उसके आधार पर यह भी यह उत्सुकता बनी हुई है कि इस सभ्यता को बनाने वाले लोग कौन थे और कहां से आए थे। इसके संबंध में 2 थ्योरी, 2 सिद्धांत फ्लरिश होते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं 2 सिद्धांत। उन सिद्धांतों को हम लोग समझेंगे। या तो इस तरीके से शुरू कर सकते हैं अगर उसको 200 वर्ड्स में लिखना है, या सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं अगर 7 मार्क्स के लिए लिखना है कि द मेकर्स ऑफ हड़प्पा आर कंसिडर्ड इनटू 2 डिफरेंट थ्योरीज थ्रू द 2 डिफरेंट थ्योरीज। हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं को 2 अलग अलग सभ्यताओं, 2 अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर समझा जा सकता है। जो सिद्धांत इस प्रकार हैं, तो मैं आपको वो सिद्धांत समझा देता हूं। हड़प्पन थ्योरीज ऑफ हड़प्पन ओरिजिन। पहला सिद्धांत है, इसको कहेंगे फॉरेन इन्वेजन थ्योरी। फॉरेन इन्वेजन थ्योरी यानी विदेशी उद्भव का सिद्धांत। इनका ये मानना है विदेशी उद्भव का सिद्धांत। और दूसरे लोगों का मानना है देशज सिद्धांत, देशज या लोकल या स्थानीय सिद्धांत। स्थानीय सिद्धांत
इनको कहते हैं इंडिजीनियस थ्योरी, इंडिजीनियस थ्योरी ऑफ हड़प्पा। तो दो सिद्धांत प्रचलित हैं। अब सिद्धांत क्या कहता है उसको लिखते कैसे हैं? जब भी आप हेडिंग डालेंगे कि हड़प्पा की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत प्रचलित हैं जो इस प्रकार है, आपने कैपिटल ए हेडिंग डाला, फॉरेन इन्वेजन थ्योरी। तो सबसे पहले ये लिखना होता है सिद्धांत के लोग मानते क्या है, लोगों के नाम नहीं लिखने होते हैं पहले। तो आप सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉरेन इन्वेजन थ्योरी ऑफ हड़प्पन origin, Harappan civilization was created and developed by some of the foreigners belongs to Sumerian civilization of southern manner and the Sumerian civilization of Mesopotamian area। इस सिद्धांत के समर्थकों का यह मानना है कि सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के दक्षिणी क्षेत्रों में पाए जाने वाले सुमेरियन लोगों द्वारा की गई और उन्हीं ने इस सभ्यता को बनाया है, तो वही इस सभ्यता के निर्माता हैं। तो ये आपने सिद्ध कर दिया सिद्धांत के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हमको सिद्धांत बताना है। अब सिद्धांत अच्छा है बुरा है ये डिपेंड करेगा उसके फॉलोअर कौन से। फिर उसमें आगे आप कंटिन्यू करेंगे, द फॉलोअर्स एंड द सपोर्टर्स और द पर्संस हु सपोर्टेड दिस थ्योरी आर गार्डनर, HD गार्डनर्स, नेक्स्ट मार्शल, जॉन मार्शल, नेक्स्ट मॉर्टिमर व्हीलर। और ये इतने महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिस्ट हैं कि इनकी कही हुई बात को कोई भी नकार नहीं सकता है। नेक्स्ट राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी, DR साहनी। तो हमने यहां पर क्या बता दिया, इस सिद्धांत का लोगों का मानना क्या है। इस सिद्धांत के लोगों को मानना है कि यह सभ्यता, हिंदू घाटी सभ्यता, यहाँ के स्थानीय लोगों ने नहीं बनाई है, बाहर से मेसोपोटामिया के दक्षिणी क्षेत्रों में पाए जाने वाले सुमेरियन लोगों ने इस सभ्यता को विकसित किया है। ऐसा इतने लोगों का मानना है, गार्डनर का मानना है, मार्शल का मानना है, व्हीलर का मानना है, बनर्जी का राखलदास बनर्जी का मानना है और दयाराम साहनी का मानना है। तो हमारा एक सिद्धांत परिपूर्ण हुआ। अब हम बी लिखेंगे, कैपिटल बी, और फिर उसमें लिखेंगे कि द सेकेंड थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा इज नोन एज इंडिजीनियस थ्योरी ऑफ हड़प्पन ओरिजिन। अकॉर्डिंग टू दैट, जिसके अनुसार द पीपल हु वर मेकर्स ऑफ हड़प्पा बिलोंग्स टू द्रविडियन कल्चर ऑफ इंडिजीनियस मैनर। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित देशज सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता हैं वे द्रविड़ लोगों से संबंधित थे और उनका स्थानीय लोगों से ही संबंध है, वे बाहर से भारत में आकर के सभ्यता के निर्माता नहीं थे। इसीलिए लोगों ने कहा भी है, मॉर्टिमर व्हीलर ने भी कहा है, कुछ लोग मानते भी थे कि दस्यु, जिनको वैदिक पीरियड में दस्यु या दास कहा गया, उन लोगों को यह माना जाता था कि इन्होंने ही सिविलाइजेशन को बनाया है। ठीक, अब हम इसको भी ऑथेंटिक बनाएंगे। ऑथेंटिक बनाने के लिए लिखेंगे दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय RS विस्ट। रविंद्र सिंह विस्ट ने इसको सपोर्ट किया है। दूसरे इसको सपोर्ट करने वाले हैं DP अग्रवाल, DP अग्रवाल। और तीसरे हैं इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले SR राव, सर रंगनाथ राव, SRN राव, संग रंगनाथ। इसके बाद इसमें है ऑस्टिन, एक ऑस्टिन हस्बैंड वाइफ थे, मेडियस ऑस्टिन एंड स्टूफर ऑस्टिन, उन लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया है। तो एक फॉरेनर इसमें सपोर्ट करने वाले अभी तक हमको कौन मिले हैं, एक ही मिले हैं, ऑस्टिन दंपत्ति है, ऑस्टिन हस्बैंड वाइफ है जो। इसके बाद इसको सपोर्ट करने वाले थे रफीक मुगल, रफीक मुगल। लेकिन ये थ्योरी थोड़ी सी बाइस जैसी दिखती है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस लोगों ने कहा है कि इसको इंडिया ने बनाया है, और ज्यादातर लोगों ने, जो बड़े प्रोमिनिएंट आर्कियोलॉजिस्ट थे, चाहे वो गार्डनर साहब हो, चाहे वो मार्शल साहब हो, चाहे वो व्हीलर साहब हो, इन लोगों ने ये माना है कि सिविलाइजेशन को विदेशी लोगों ने बनाया है। हालांकि देसी थ्योरी में विदेशी व्यक्ति भी हैं और विदेशी थ्योरी में देसी व्यक्ति भी हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इन दोनों सिद्धांतों से
हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित यही दो ओरिजिन थ्योरी बहुत पॉपुलर हैं, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब अगर इसको 10 नंबर के लिए डेवलप करना है तो अभी मटेरियल पर्याप्त नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें एक लिंक निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? आप ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हाट आर द प्रेजेंट फीचर्स विच कनेक्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन टू फॉरेन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन विच कनेक्ट दिस सिविलाइजेशन टू अनदर वन, इंडियन सिविलाइजेशन से। तो भारत की सभ्यता में कौन कौन सी विशेषताएं थी जिसे हम विदेशों से कनेक्ट कर सकते थे या फिर जैसे देशों से कनेक्ट कर सकते थे। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो हम उसे देसी चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं। अर्बन मैनर की बात करेंगे तो भी हम यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इंडियन सिविलाइजेशन के समकालीन कोई भी सिविलाइजेशन इतनी अर्बनाइज नहीं थी। शायद यही कारण था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो नगर नियोजन, सिटी प्लानिंग हो रही थी, उसे भारत का फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है इसी उसके दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको कर सकते हैं, अब ये 10 वर्ड्स में आसानी से हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है राइट अबाउट जियोग्राफिकल डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पा। ये बड़ा अजीब सा प्रश्न आपने सुना होगा, हड़प्पा का जियोग्राफिकल डेवलपमेंट क्या हो सकता है। हम जियोग्राफिकल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट हिमालय का पढ़ते रहे हैं, अब हम हड़प्पा का कैसे पढ़ेंगे? तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसको कैसे लिखेंगे आप ये देखेंगे वैदिक थ्योरी एंड अदर टेक्स्ट इंडिकेट्स दैट अराइवल ऑफ आर्यंस वाज सीन फ्रॉम द नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में आर्यों का जो अराइवल है वो इसी रीजन से माना जाता है, आर्यों का अराइवल इसी रीजन से माना जाता है भारत के क्षेत्रों में। जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं और उसकी जो उसका जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है, उसका स्टडी हम लोगों ने किया तो हमको उसमें कुछ चीजें मिली। कैसी मिली देखते हैं। एक ऐसा समय मिला हड़प्पा का जब हड़प्पा धीरे धीरे करके डेवलप हो रही थी, हड़प्पा धीरे धीरे करके डेवलप हो रही थी, और ये सब हमको वेस्टर्न पार्ट में मिलता है, वेस्टर्न पार्ट में मिला। और इसका टाइम पीरियड अगर निकाला जाए तो 3500 टू 2600 के बीच में था। ये वो पीरियड था जहां पर हड़प्पा की साइट्स डेवलप हो रही थी, अंडर डेवलपमेंट थी। और ये रीजन में हमको 2-3 चीजें मिलती हैं। एक मिलता है सुतका केंडोर जो वेस्टर्न पार्ट में है, पाकिस्तान के क्षेत्रों में पड़ता है, और एक मिला सुतका कोह, और एक मिला जिसको हम लोग कहते हैं डावरकोट। तो इसी रीजन के हैं ये। इसके बाद धीरे धीरे 26 BC के बाद लोगों ने देखा कि हड़प्पा एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन बन चुकी है, डेवलप्ड सिविलाइजेशन बन चुकी है। और ये सब हुआ है किसके बीच में? 2600 से लेकर के 1900 के बीच में। तो ये जो हड़प्पा का फेज है इसको कहते हैं डेवलप्ड हड़प्पा या मैच्योर हड़प्पा, इसको मैच्योर हड़प्पा का पीरियड कहते हैं। और जितनी साइट्स आप लोगों ने पढ़ी हैं, चाहे वो लोथल पढ़ी हो, चाहे वो कालीगंगा पढ़ी, कालीबंगा पढ़ी हो, चाहे चहुंद्रो पढ़ी हो, हड़प्पा पढ़ी हो, मोहेंजोदारो पढ़ी हो, जुरिनजुदारो पढ़ी हो, कोई सी भी साइट्स पढ़ी हो, वो मैक्सिमम इसी रीजन की है। क्योंकि इस टाइम पीरियड की कोई भी साइट्स मिलेगी, उस साइट्स में डेवलप्ड चीजें मिलेंगी जो इस पीरियड में नहीं मिलेंगी। You can have the comparative study of Sutka Gendor and Harappa. Then you will find the Harappan sites was highly developed at that time as compared to any other sites belongs to this civilization. अब कोई भी चीज अपने जेनिथ पर पहुंच जाती है तो फिर उसका पतन तय होता है। फिर यहां इसका पतन तय होता है और ये शुरू होता है पतन 1400 के बाद से लेकर के 1300 तक। अब इसमें क्या समझना है? अब इसमें यह समझना है कि ये जो पहला पार्ट है ये एक्सट्रीमली वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया है, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर है, और इस पीरियड को हम लोग कहते हैं प्री हड़प्पन पीरियड, प्री हड़प्पन पीरियड। ठीक, ये हमारा प्री हड़प्पन पीरियड हो गया। अब आते हैं इस पीरियड पर, इसे कहते हैं हड़प्पन पीरियड या मैच्योर हड़प्पन, हड़प्पन ऑब्लिक मैच्योर हड़प्पन पीरियड। बड़ी साइट्स हमको डेवलप साइट इसी पीरियड में दिखती हैं। और इसको कहते हैं पोस्ट हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन,
पीरियड। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि अगर मैं इस रीजन की बात करूंगा, इस वाले रीजन की, तो यहां हमको क्या दिखाई देगा? अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट दिखाई देंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, सुतका गेंडोर, डावरकोट, इसी का एग्जाम्पल है। यहां हमको साइट्स कैसी दिखाई देंगी? डेवलप्ड और मैच्योर। मैच्योर साइट्स हमको यहां से दिखाई देंगी, और यहां वो साइट्स दिखाई देंगी जो डेक्लाइन की ओर है ना, जो पतन के बाद डेक्लाइन की ओर है। तो हम ये कह सकते हैं एक दूसरे फिगर से कि हड़प्पन जो डेवलपमेंट है वो ऐसे हुआ शुरू और फिर ऐसे पतन की ओर जाने लगा। वेस्ट से इसका डेवलपमेंट हुआ, ईस्ट में आकर के इसका पतन हो गया। तो ये ज्योग्राफिकल स्टडी है हड़प्पन डेवलपमेंट की। ज्योग्राफिकल स्टडी को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हड़प्पा किस रीजन से डेवलप हुआ। और अगर मैं इसको इंडिया के मैप पर आपको दिखाऊं तो इस रीजन से हमको मिलना शुरू होते हैं प्री हड़प्पन, और यहां तक आते आते मिल जाते हैं हड़प्पन डेवलप्ड, और यहां के बाद फिर शुरू हो जाता है पतन। जैसे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के आलमगीरपुर में हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेक्लाइन दिखाई देता है, पतन दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इस तरफ देखेंगे चौंदड़ो में, तो वहां हमको क्या दिखाई देता है? इसका इमरजेंस दिखाई देता है कि जब डेवलप हो रही है। यहाँ पोस्ट डेवलप वाली चीजें हैं, यहाँ प्री डेवलप वाली चीजें हैं, और इसके सेंट्रल रीजन चाहे वो महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, जम्मू कश्मीर में हो, हरियाणा में हो, ये सब उसकी मैच्योर फीचर्स को दिखाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं इन ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पा can be underlined and can be understood from western regions to eastern regions, and we will have the decline of civilization in eastern regions. ईस्टर्न रीजन में इसका डेक्लाइन हमको दिखाई देता है, और ईस्ट जब हम यहां से उधर जाते, उधर से इधर आएंगे तो इसका डेवलपमेंट दिखाई देगा। और एक ऐसा समय था बीच में जब इसको हमने डेवलपमेंट कहा है, और शायद यही डेट से हम लोग जो कार्बन डेटिंग है उसकी डेटों को मैच कर पाते हैं, और हम देख पाते हैं कि कुछ हिस्से बहुत डेवलप्ड हैं, कुछ हिस्से डेवलप्ड नहीं हैं। तो दीज वर द साइट्स बिलोंग्स टू हड़प्पा, एंड दिस वाज द ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हड़प्पन साइट्स, कि भूगोल हड़प्पा का क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। समझ पाए? आई होप आप लोग कर लेंगे। अब अगर हम दूसरे प्रश्नों की बात करेंगे तो हमको मिलता है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जहां तक मेरा मानना है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन का डिफरेंस बता देता हूं तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। पहले में हमको प्रूव करना है कि इट वाज अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन, और दूसरे में उसके फीचर्स बताना है। दोनों में ही इंट्रोडक्शन तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो पहला दोनों में जाएगा इंट्रोडक्शन हड़प्पा का, ये तो किसी में बचेगा ही नहीं क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन हैं। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम इसमें ये लिखेंगे द क्लोज एंड परफेक्ट स्टडी ऑफ वेरियस साइट्स बिलोंग्स टू हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रॉट ट्रेमेंडस फीचर्स टू नो। हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थलों पर की गई खुदाई या उत्खनन से हमको कुछ ऐसे चौंकाने वाले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो इस सभ्यता को एक विशेष स्पेसिफिक सभ्यता, स्पेशल सभ्यता के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। एज फॉलोइंग, आप फिर उसमें कॉमा लगा के ये लिखेंगे कि द क्लोज स्टडी ऑफ वेरियस साइट्स डिपिक्ट्स दैट कि दिस सिविलाइजेशन हैड बीन सिविलाइजेशन ऑफ अर्बन मैनर। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर किए गए अध्ययन और उत्खनन से प्राप्त हुए साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह सभ्यता अपने समय की नगरीय सभ्यता थी। ये आपने कहा है, प्रूव नहीं किया है। नाउ इट इज अ टाइम टू प्रूफ। अपनी बात को ऑथेंटिक बनाने के लिए फिर हम इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट वन, वी फाउंड सिटी प्लानिंग, वी फाउंड सिटी प्लानिंग दैट इज द पार्ट ऑफ अर्बन। जितने भी अर्बन फीचर्स आपको दिखाई दे रहे थे सब लिखिए उसमें। सिटी प्लानिंग अर्बन फीचर्स है। ग्रिड पैटर्न कैसा है? अर्बन को डिनोट करता है। इसके अलावा डबल स्टोरी बिल्डिंग, सीटाडेल, ये अर्बन चीजों को बिलोंग करते हैं, नगरीय चीजों को तो बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक। इसके अलावा स्विमिंग पूल का होना, स्विमिंग पूल तो गांव में नहीं होता ना, आज भी नहीं होता है। स्विमिंग पूल का होना यानी ग्रेट बाथ का होना, ग्रेनरी का होना,
इतने सारे फीचर्स हैं कि हम उसको बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये एक अर्बन फीचर्स थे, लेकिन शुरुआत उसी मैनर में करनी है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसकी वर्डिंग्स, फिर उस पे आएंगे पॉइंट्स पर। हियर यू हैव टू डिस्कस अबाउट, अब जैसे आंसर अगर 10 मार्क्स के लिए आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सिटी प्लानिंग जब लिखेंगे तो उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। एज वी फाउंड सिटी प्लानिंग ऑफ परफेक्ट मैनर फ्रॉम द स्टडी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ओके, सिटी प्लानिंग में क्या मिला है? ड्रेनेज पैटर्न मिला है हमको बहुत अच्छा, ग्रिड पैटर्न भी मिला है, वहां से डबल स्टोरी बिल्डिंग्स मिली हैं, एंड द मटेरियल विच वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग टू बिल्ड अ बिल्डिंग वाज आल्सो प्रॉपरली बेक्ड ब्रिक्स, यानी ठीक से पकाई गई ईंटें थी। दो द साइज एंड diameter of bricks was not same as it is in present time, but even at that time terracotta bricks were there. टेराकोटा के ब्रिक्स वहां पर थे, पकी हुई मिट्टी की वो थी, ईंटें थी वहां पर, जिनसे इस सिटी को डेवलप किया गया। तो ये हमने उसके इंट्रोडक्शन के बाद फीचर्स लिखे। जो जो फीचर्स लिखते जा रहे हैं उसके एग्जांपल भी लिखें। जैसे आप कह सकते हैं, वी फाउंड सम कॉस्मेटिक आइटम्स एंड देयर एविडेंस फ्रॉम दिस साइट्स, एज वी फाउंड द यूज ऑफ लिपस्टिक फ्रॉम देयर, as we found the evidence about wash basin. So these all things brings that the people of Harappan civilization were aware with cosmetic features and urban features. ये इसको बिलोंग करते हैं। जब इसका दूसरा आंसर लिखेंगे कि हम इसके फीचर्स को लिख रहे हैं, यहां मैंने वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो इसे अर्बन बनाते हैं, यहां मैं केवल वो फीचर्स लिखूंगा जो यहां से मिले हैं। तो पूरा अर्बन एक फीचर हो जाएगा। यहां पर अर्बनाइजेशन एक ही फीचर हो जाएगा कि हड़प्पन पीपल वर अवेयर विथ अर्बनाइजेशन। दूसरा हो जाएगा एग्रीगेरियन, वो लोग कृषि कार्यों को करना जानते थे। तीसरा, दे वर अवेयर विथ ट्रेड एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट वन, कि दे वर फॉन्ड ऑफ वेरियस आर्ट्स, आर्ट्स को मानते थे, एग्रीकल्चर को करते थे। आर्ट्स के अंदर आप लिखेंगे पेंटिंग, सील मेकिंग, बीड्स मेकिंग, मोती और मन के बनाने के कारखाने थे, बीड्स मेकिंग, सील मेकिंग, एंड एलॉय, एलॉय बनाने की टेक्निक को वो लोग जानते थे, क्योंकि हमको एक कांसे की ब्रॉन्ज की स्टैच्यू मिली है ना मोहनजोदारो से, जैसे डांसिंग गर्ल कहते हैं। ब्रॉन्ज कभी प्रकृति में जैसा का तैसा तो मिलता नहीं है जस्ता, उसको बनाया जाता है, एलॉय है वो एक। इसीलिए एलॉय मेकिंग आर्ट से अवेयर थे, बीड्स मेकिंग आर्ट से अवेयर थे, टॉय मेकिंग आर्ट से अवेयर थे, और पोट्री से अवेयर थे, पेंटिंग से अवेयर थे, सिंगिंग से, म्यूजिक से अवेयर थे। हिरण के सिंह का बना हुआ एक बाजा हमको वहां से मिला है। दीज ऑल थिंग्स डिनोट्स दैट हड़प्पन फीचर्स वर वेल ऑफ फीचर्स बिलोंग्स टू दिस सिविलाइजेशन, अबाउट टू डिटरमाइन दिस सिविलाइजेशन एज ट्रेमेंडस सिविलाइजेशन रिगार्डिंग अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इस तरह से हमको बहुत सारी चीजें हमको वहां से मिलती हैं, और हम उसे इस आंसर में लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन से आंसर में हमको कौन कौन सी चीजों को लिखना है। ठीक है, अगर हम आंसर के पॉइंट्स अच्छे से बना पाए, उनको रख लिए, तो फिर हम आगे उनको याद रख सकते हैं। ये हड़प्पा के कुछ फीचर्स है जो मैंने 7 और 10 नंबर में आपके साथ डिस्कस किए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन भी अच्छे हों जो आपके एग्जाम में काम आ पाए, और 10 नंबर के क्वेश्चन भी कुछ ऐसे, और 7 नंबर के क्वेश्चन भी कुछ ऐसे। लेकिन याद रखिएगा, जो मेंस दे रहे हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हड़प्पा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इट शुड टेक हार्डली 1 डेज टू कंप्लीट। एक दिन में ये टॉपिक पूरा होना चाहिए आपका, विथ राइटिंग स्किल, विथ आंसर डेवलपमेंट। राइटिंग स्किल अलग होता है, आंसर डेवलपमेंट अलग होता है। तो आप आंसरों को डेवलप कर लेंगे तब भी वो एक दिन में बड़े आराम से किया जा सकता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो, देन यू कैन राइट टू मी, आप मेरे को लिख के बता सकते हैं। एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन सेंड मी, आई विल मेक द आंसर्स ऑफ देम इफ यू वांट। ठीक है, लेकिन आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन निकाल करके प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आप करेंगे प्रैक्टिस तो आप अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे पेपर लिख पाएंगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और फिर अपन इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप इसका बेनिफिट लें और अपने आंसर्स लिखें। तब तक के लिए कीप स्टडी।